Hello everyone and good evening. First of all, welcome to my channel The World According to JMM. Today is 18 October and I am going to discuss all important questions of today's current affair. In the end of video, I will ask you one question and you will have to give answer in comment box. Before starting the session, we will motivate by ourselves. जो चाहा है हमने उसे हम पा कर रहेंगे, जो चाहा है हमने उसे हम पा कर रहेंगे, मुश्किल हो कितने ही ये रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हंसती है ये दुनिया तो बेशक हंसती रहे, अगर हंसती है ये दुनिया तो बेशक हंसती रहे, ये ख्वाब हमारे हैं, हम इन्हें हकीकत बना कर रहे हैं। ओके, तो इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ऑप्शन ए संजीव खन्ना, ऑप्शन बी आर गवई, ऑप्शन सी विक्रम नाथ, ऑप्शन डी वी नागरत्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इंडिया के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सरकार से उसके नाम की सिफारिश की है। CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने नई दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द मिस इंडिया 2024 टाइटल्स? मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए श्वेता शारदा, ऑप्शन बी प्रियन सेन, ऑप्शन सी निकिता पोरवाल एंड ऑप्शन डी नंदिनी गुप्ता। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिता पोरवाल। ओके, निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। अब बात करते हैं ब्यूटी पेजेंट्स की। मिस AI 2024 का खिताब किसने जीता है? किंजा लेली ने। ये कहाँ की थी? मोरक्को की। अगला मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 किसने जीता है? ध्रुवी पटेल। एंड मिस अमेरिका 2024 ये किसने जीता है? मैडिसन मार्स ने जीता है। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 ये जीता है एलेजांद्रा मॉरिसा रोड्रिग्स ने। ओके, एंड मिस वर्ल्ड 2023 तो ये पता ही है आपको, क्रिस्टीना पिस्कोवा। ये कहाँ के थे? चेक गणराज्य के। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए TV नरेंद्रन, ऑप्शन बी अरविंद शर्मा, ऑप्शन सी अनिल विज एंड ऑप्शन डी नायब सिंह सैनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नायब सिंह सैनी। ये हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार CM पद की शपथ ली है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले 11वें व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं नायब सिंह सैनी को शपथ किसने दिलवाया? तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलवाई है। नायब सिंह सैनी
2023 में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और 2024 में मुख्यमंत्री बने थे। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं? घूमर, गंगोर, झूमर एंड रतवई। ये सारे हरियाणा के प्रमुख नृत्य हैं। अब बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की। तो मोरनी हिल्स, वीर शिकारगढ़, छिलछिला झील, खपरवास, ये सारे हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य हैं। और रामसर स्थल में कौन कौन है? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, और अगला क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द न्यू स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ जस्टिस बीन इंस्टॉल्ड रिसेंटली? हाल ही में न्याय की देवी की मूर्ति कहाँ पर लगाई गई? ऑप्शन ए पार्लियामेंट हाउस, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन डी पीएम म्यूजियम। तो बताइए गॉडेस ऑफ जस्टिस की मूर्ति कहाँ पर लगाई गई है? संसद भवन में, या फिर संविधान भवन में, सुप्रीम कोर्ट में, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स के म्यूजियम में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए, पहले जो था ऐसी मूर्ति थी जहाँ पर आँखों में पट्टी बंधी हुई है और एक हाथ में तराजू है, दूसरे हाथ में क्या है? तलवार है। अब क्या है, इस मूर्ति को चेंज करके कैसी मूर्ति लग गई है? लेडीज ऑफ जस्टिस की न्यू मूर्ति लग गई है ऐसे। इसमें देखिए आँखों से पट्टी हटा दी गई है और बाएं हाथ में तलवार था तो उसकी जगह क्या आ गया है? संविधान की बुक आ गई है देखिए। और यहाँ पे दाहिने हाथ में तराजू था तो वो तराजू ही है। मूर्ति का रंग सफ़ेद है। ओके, ये हमारी क्या है? नई मूर्ति न्याय की देवी है। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरछा इज इन विच स्टेट हुज compiled documents have been approved by the UNESCO World Heritage Committee? ओरछा किस राज्य में है जिसके संकलित दस्तावेजों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने को मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज मध्य प्रदेश। तो बताइए ओरछा किस राज्य में है? जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो ओरछा है मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने ओरछा के डोजियर को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? खजुराहो स्मारक समूह, वो कब हुआ? 1986 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ खजुराहो स्मारक समूह। और दूसरा है सांची का स्मारक, वो 1989 में। भीमबेटका के रॉक शेल्टर, ये 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुए हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ द फेम? किस भारतीय को हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी नीतू डेविड, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना एंड ऑप्शन डी इज मिथाली राज। तो बताइए ICC हॉल ऑफ द फेम में किसे शामिल किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा नीतू डेविड। ओके, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स और भारत की महिला क्रिकेट की महान खिलाड़ी नीतू डेविड को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
हॉल ऑफ फेम में उन क्रिकेटरों को शामिल किया जाता है जिन्होंने क्रिकेट में शामिल उपलब्धियां हासिल की हुई होती हैं। अब बात करते हैं नीतू डेविड के बारे में। तो नीतू डेविड का संबंध कानपुर उत्तर प्रदेश से है। नीतू डेविड भारतीय क्रिकेट टीम में गेंदबाज के रूप में खेलती थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ बीन ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर। कौन सी बैंक ने सिंगापुर में फर्स्ट शाखा खोली है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी यूको बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक एंड ऑप्शन डी PNB बैंक। तो बताइए सिंगापुर में कौन सी बैंक ने नया और पहला ब्रांच खोला हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया। शाखा का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के समूह प्रमुख राकेश सिंह ने किया। तो इस शाखा का उद्घाटन किसने किया है? राकेश सिंह ने किया है। इससे पहले HDFC बैंक की शाखाएं हांगकांग, बहरीन, दुबई स्थित हैं। अब बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। भारत का ये एक प्रमुख बैंक है। मुंबई में इसकी स्थापना 1994 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। HDFC बैंक के अध्यक्ष कौन है? अतानु चक्रवर्ती। एंड HDFC बैंक के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। एंड लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक भी कौन सा है? HDFC बैंक ही है। अब बात कर लेते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो लॉरेंस वोंग है। एंड सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली बी हेल्ड? 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज न्यू दिल्ली। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में 7वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन किया जाएगा। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 3 से 6 नवंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम सौर ऊर्जा अपनाने, तैनाती के लिए वित्त जुटाने और वैश्विक जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित होगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने की थी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में टोटल सदस्य 120 से अधिक हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू बाय MQ-9B ड्रोन? भारत ने किस कंट्री के साथ MQ-9B ड्रोन खरीदने का समझौता किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी चाइना। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया है MQ-9B ड्रोन को खरीदने के लिए। भारत ने अमेरिका के साथ 3.5 अरब डॉलर के 31 MQ-9B ड्रोन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है। 16 स्काई गार्जियन और 15 सी गार्जियन ड्रोन हैं। MQ-9B ड्रोन बनाने वाली कंपनी जो है उसका नाम क्या है? जनरल एटॉमिक्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अपॉइंटेड स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर?
गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन ए संजय शुक्ला, ऑप्शन बी विक्रम मिश्री एंड ऑप्शन सी रवि अग्रवाल एंड ऑप्शन डी प्रवीण वशिष्ठ. What will be right answer? Right answer will be प्रवीण वशिष्ठ. ओके. प्रवीण वशिष्ठ को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया. वह शिवगामी सुंदरी नंदा का स्थान लेंगे. Our last question is, and this question for you all. Give me answer of this question in comment box. The question is, who has become the new Chief Justice of India? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. माई चैनल इज़ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM. थैंक यू. बाय बाय.